राधे जय श्री कृष्ण मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। और कैसे हो आप सभी? आई हो राधा रानी की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त हो, अपने काम में व्यस्त हो। तो फ्रेंड, मैं उठ चुकी हूँ, नहाकर भी आ गई। मैंने सारा झाड़ू पोछा बर्तन जो भी थे सारा घर का काम खत्म कर दिया है। तो सारा फोन चला रहा है, बच्चे सो रहे हैं। अब मैं कर लेती हूँ मंदिर को साफ, उसके बाद करूंगी पूजा। मंदिर साफ करने के बाद लड़के को उठाऊंगी, बिस्कुट बड़े इन्हें उठाकर लाऊंगी। और अब पहले मैं पूजा के बर्तन साफ कर लेती हूँ, उसके बाद खाना को उठाऊंगी। नहीं, पहले खाना को उठाऊंगी फिर बर्तन साफ करूंगी मंदिर में। और उसके बाद बनाऊंगी मैं चाय। तो बना दी। अदू, नीचे हद, नीचे हद, नीचे हद। मेरे छोटे अद्दू और ये मेरे बड़े अद्दू। बोले मैया जी है नीमी नीमी आई। मेरा भी ना बहुत मन है इतने बड़े कान्हा जी का लेने का। तो पता नहीं कब कृपा होगी उनकी, तब कब इतने बड़े लड्डू मेरे घर आए। अच्छे लग रहे हैं ना बड़े लड्डू, अच्छे लग। छोटू भी मेरे बहुत सोने लगते हैं, तो मुझे बड़े भी चाहिए, एकदम बड़े। जब इनकी कृपा होगी तभी ये होंगे। तो फ्रेंड, ये मेरा आज यमुना जी का वो जल है, जो कि मम्मी और तुषार जाते हैं ना, तो तुषार लेके आया था। हम मम्मी लेके आई थी, मम्मी ने दे दिया था हमें। और तो इसी में थोड़ा सा वैसे जो पानी होता है वो मिला लिया था, और इसमें स्प्रे कर कर सारे भगवान जी को नहला देती हूँ, साफ कर देती हूँ। हाँ, वैसे इन स्प्रे से बहुत इजी हो जाता है मंदिर को साफ करने में, मूर्तियों को साफ करने में। कान्हा जी को भी मैं अपने इनको इसी में नहवा देती हूँ मैं, फुहारे से, जल से। तो क्योंकि ये जमुना जी का जल है, यमुना जी का, जमुना जी का। और अच्छे से मंदिर को साफ कर लूंगी। और मैं अब ना इतनी जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि धूप भी आती है ना अंदर को, तो काम नहीं हो पाता। तो इस वजह से मैं जल्दी उठकर साफ सफाई कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन ये जो मतलब थोड़े बहुत रहते हैं उन्हें भी साफ कर देती हूँ। कुछ तो मैं रात को ही साफ कर कर रख देती हूँ, लेकिन जो कुछ रह जाते हैं तो मैं दिन में साफ कर लेती हूँ। और फिर मैं जल्दी से झाड़ू पोछा किया और फिर उसके बाद नहाई। और लड्डू जी को भी नहलाकर मंदिर में बिठा दिए थे, अभी बच्चे सो रहे थे। तो जब तक ये उठेंगे मैं चाय वगैरह बना दूंगी, खाना वगैरह बना दूंगी, क्योंकि गर्मी इतनी है कि तो सुबह ही बना देती हूँ तो सही रहता है, वरना दोपहर को बनाऊं तो गर्मी इतनी पड़ जाती है बहुत ज्यादा। और फ्रेंड, मुझे ना आपसे कुछ बातें करनी थी, मुझे अपने दिल की बातें करनी थी, क्योंकि कुछ चल रहा है मेरे दिल और दिमाग में। क्योंकि मैं औरों से तो अपने मन की बात नहीं कर सकती, जो आसपास रहते हैं अगर उनसे बात करते हैं ना तो मजाक बना देते हैं। इसीलिए मेरा ना बहुत ज्यादा दिमाग भी बहुत ज्यादा खराब है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं बहुत बड़े धर्म संकट में फंसी हुई हूँ। हाँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अगर कोई अपने बारे में सोचे, थोड़ा सा अपनी खुशी के लिए सोचे, क्या वो गलत है? औरत अगर अपने बारे में सोचती है तो वो गलत होती है? क्या उसका हक नहीं होता अपनी अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का, या अपनी खुशी के लिए जीने का? उसका उसकी हक नहीं होता क्या? बस ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जरूर बताऊंगी वक्त आने पे। मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी अपने बच्चों के बारे में बहुत सोचती हूँ, लेकिन दुनिया को लगता है कि मैं बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। मेरे खुद के अपनों को लगता है कि मैं मजे ले रही हूँ जिंदगी के, और बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। कोई माँ अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देगी? दुनिया क्या सोचती है, मेरे अपने क्या सोचते हैं, इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभी ना, हर साल मेरे को एक दिमाग में जरूर वो आती है टेंशन बहुत ज्यादा। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया को ही छोड़ दूं, सारा खेल ही खत्म हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा मेरे, शायद मेरी इस दुनिया से जाने से ही सब कुछ सही हो जाए। कभी कभी ये सोचती हूँ मैं। पर फिर सोच जाती हूँ कि मेरे तुषार का क्या होगा, मेरे बिना वो उधर
रह नहीं पाएगा बिल्कुल भी। मेरी बेटी थी, मेरी बेटी मुझसे अपनों ने ही मुझसे दूर कर दी। क्या मैं नहीं चाहती थी मेरी बेटी मेरे धोरे रहे, मेरे पास रहे। फिर भी मैंने सोचा चलो उसकी भलाई के लिए ही सोचा होगा, और उन्होंने भलाई सोची थी। पर आज आज मेरे को कहते हैं लोग बाग, सभी कहते हैं कि मैं अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच रही, मैं अपनी बेटी के बारे में नहीं सोच रही। उन्हें क्या पता कि मैं क्या सोच, क्या करूं। मैं इतने धर्म संकट में पड़ी हुई हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ऐसे मोड़ पर खड़ी हूँ कि मैं इधर की ना उधर की, किधर की सोचूं मैं। मेरी जिंदगी ना दो राह पे दो खड़ी है। अगर मैं उधर अपने एक के बारे में सोचूंगी तो मेरे दूसरे की जिंदगी बर्बाद होनी है। इसीलिए ना मैं बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ी हुई हूँ, और मेरा इतना दिमाग खराब है बहुत ज्यादा कि मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मैं आपको जरूर बताऊंगी कि मेरे मैं कौन से धर्म संकट में पड़ी हुई हूँ, क्योंकि एक आप ही हो मेरे फैमिली। शायद आप मुझे कमेंट करके बताना मैं सही हूँ या गलत हूँ। अपने बारे में सोचना क्या गलत है। दिख तो मुझे भी रहा है कि आगे को मेरे जैसे मैं, मेरे मेरे पैर खराब है, मैं अपाहिज हूँ कि मेरा क्या होगा क्या नहीं। और जरूरी नहीं है जो सामने वाले सोचते हैं कि वही होगा मेरे साथ में। ठीक है, मैं आप मेरी माँ की चिंता है कि मेरा क्या होगा। बहुत चिंता करती हैं वो एक माँ है, इसलिए वो चिंता करती हैं, मैं समझ सकती हूँ। पर उन्हें भी ये भी विश्वास होना चाहिए कि मैं जहाँ रह रही हूँ, जैसे भी रह रही हूँ, क्यों रह रही हूँ, वो तो वो भी जानती हैं, और सब भी जानते हैं। सब कुछ जानते हुए फिर भी मेरे को इतना बड़ा धर्म संकट में घेर दिया, बहुत बड़ा। बच्चे तो सब एक हो या दो हो या तीन हो, सब बराबर होते हैं ना। एक के बारे में सोचो, दूसरे के बारे में नहीं सोचो, दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे तो तीसरे के बारे में नहीं सोचें। ऐसा थोड़े होते हैं, माँ के लिए तो सारे बच्चे बराबर होते हैं ना। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ अपनी बच्ची से, बहुत ज्यादा। उससे भी करती हूँ अपने मेरे बच्चे हैं और भी हैं, उनसे भी करती हूँ मैं। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो फ्रेंड इधर मैंने सारा काम करने के बाद पूजा वगैरह कर ली थी। तो एक चूल्हे पर रख दी थी मैंने चाय बनाने के लिए, और दूसरे पर मैंने आलू फ्राई कर दी थी, क्योंकि थोड़ी सी सब्जी रखी थी बेसन की। तो जब तक बच्चे उठेंगे मैं रोटी भी बनाकर रख दूंगी, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। रसोई में रुका भी नहीं जा रहा था मेरे से, फिर भी मैंने जैसे तैसे किया मैंने, क्योंकि फिर धूप ज्यादा हो जाती है ना, दोपहरी हो जाती है तो और गर्मी पड़ती है, तो फिर नहीं हो पाता मेरे से, रसोई में खड़ा भी नहीं हो जाता है। तो वही मैंने तैयारी कर ली थी, चाय मेरी बन चुकी थी। तो मैं सोच ये मैंने ना तिलक लगाया था, तो ब्रज की रज की जो होती है ना धूल, उसका टीका लगाया था। मेरे को ना इस तरह का टीका बहुत ही पसंद है लगाना। तो इधर मेरा मसाला पक गया था, तो मैंने आलू फ्राई कर दी, चाय बन चुकी है। तो इसे मतलब चलाने के बाद चाय छान दूंगी बच्चों के लिए। और ये मेरी बन गई तो ये सब्जी कहाँ रोटी बना लूंगी। फ्रेंड सच में मेरे बहुत माइंड हो रहा, दिमाग खराब हो रहा बहुत ज्यादा, मैं क्या करूँ क्या नहीं। कभी कभी तो सोचती हूँ कि भगवान ने मुझे इस दुनिया में भेजा ही क्यों। अगर मैं पैदा भी हुई तो मुझे तभी क्यों नहीं मैं मर गई। इतने बुरे वक्त दिखाने के लिए भगवान ने मुझे इस दुनिया में भेजा। शरीर पे तो इतना बड़ा दुख लगा रखा, मेरा पैर खराब कर मेरी किस्मत में भी लगा दिया। अरे दुख का तो सामना मैं कर लेती हूँ, हंसते हंसते सामना कर लेती हूँ। कितनी बड़ी मेरे सामने परिस्थिति आ जाए, बुरी बुरी से बुरी आ जाएगी ना, तब भी मैं इतनी टेंशन नहीं लेती हूँ और उसका सामना कर लेती हूँ। लेकिन जो है ना, अपने अपने जो हो जाते हैं ना, उनमें मैं फंस जाती हूँ, उनकी उनकी बातों में मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मेरे को समझ नहीं आती मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। कुछ ऐसी बातें सामने आ जाती हैं जो मैं समझ नहीं पाती मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मैं दुनिया से लड़ जाती हूँ।
अपने हक के लिए, अपने अपने बच्चों के लिए मैं दुनिया से भी बुड़ जाती हूँ, पर अपनों से नहीं भिड़ा जाता ना, अपनों से भी नहीं लड़ा जाता। समझ नहीं आता मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो इधर हो गया हमारा खाना पीना। बच्चों ने भी खा लिया है, मैंने भी खा लिया है और मैं पी रही हूँ पानी। तो फ्रेंड अब करते हैं यही वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज जो हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अपना ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी से बच कर रहना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।